हेलो दोस्तों। तो काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है किसके ऊपर बन रहा है? केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक के ऊपर ये वीडियो बन रही है। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंस है। केंद्रीय बैंक को हम यहाँ पे जो है सेंट्रल बैंक यानी जो हमारा आरबीआई है इसकी बात कर रहे हैं। वाणिज्य बैंक की अगर हम बात करें तो ये कॉमर्शियल बैंक है। बच्चा क्या है? कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। अब ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक के बीच में। इंग्लिश में जो डिफरेंस था मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, और मैंने वहां पे बताया था कि मैं हिंदी में भी डिफरेंस बनाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? परिभाषा, यानी जो मीनिंग है वो क्या है। तो केंद्रीय बैंक देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है, यानी सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मौद्रिक नीतियों के निर्माण यानी मुद्रा से संबंधित जो नीतियां होती हैं उनका निर्माण करता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करती है, यानी रेगुलेट करती है, उसको चलाती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि केंद्रीय बैंक जो है वो देश का सर्वोच्च बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। क्या है? सबसे बड़ा बैंक है जो देश में मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है और मुद्रा का जो प्रवाह होता है, जो मनी फ्लो होता है, उसको रेगुलेट करता है। क्या करता है? विनियमित करता है। जबकि वाणिज्य बैंक की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की वित्तीय संस्था है, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से जमाए यानी लोगों से पैसा जो है वो लेता है और उनको ऋण की सुविधा क्या करता है? प्रदान करता है। यानी उनसे जमाए लेना और उनको ऋण यानी लोन की सुविधा प्रदान करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। पॉइंट नंबर 2, बैंकों की संख्या। अगर हम बात करें तो एक देश में केवल एक ही केंद्रीय बैंक होता है, यानी जो हमारा जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है वो एक ही है। ठीक है ना? जबकि एक देश में कई वाणिज्य बैंक हो सकते हैं। वाणिज्य बैंक एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, यूनियन बैंक का है ना, बहुत सारे बैंक है। ठीक है, तो काफी सारे हो सकते हैं। तो ये काफी सारे हैं, ये एक ही होता है। क्लियर? देन नोट छापना। तो केंद्रीय बैंक के पास नोट छापने और उनको जारी करने का एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब सिर्फ मोनोपोली है इसके पास बेटा। मोनोपोली मतलब सिंगल अधिकार है कि यही नोट क्या करेगा? प्रिंट करेगा, उन्हें जारी करेगा। जबकि वाणिज्य बैंकों के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है, नोट छापने का। यहां पे एक चीज याद रखना कि जो नोट है उनको कौन प्रिंट करता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक उसको प्रिंट करता है। जबकि जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनको कौन प्रिंट करता है? उनको गवर्नमेंट प्रिंट करती है। गवर्नमेंट की भी कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी जो वित्तीय मंत्रालय होता है ना, वित्त मंत्रालय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वित्त मंत्रालय बोलते हैं, वो उसको प्रिंट करता है। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए, अभी कभी याद कर लो, ठीक है, ताकि घर पे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पहला, केंद्रीय बैंक क्या होता है? देश का सर्वोच्च बैंक होता है। दोस्त, देश का सर्वोच्च बैंक है जो मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है और देश में यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को क्या करता है? रेगुलेट करता है। जबकि वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्था होती है जो लोगों से जमाए लेती है और उनको ऋण की सुविधा क्या करती है? प्रदान करती है। एक देश में केवल एक ही केंद्रीय बैंक होता है, जबकि वाणिज्य बैंक कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक के पास नोट छापने का एकाधिकार है, यानी अकेला अधिकार है। ठीक है ना? इसके अलावा कोई दूसरा नोट प्रिंट नहीं कर सकता। जबकि वाणिज्य बैंक को ऐसा कोई एकाधिकार नहीं है नोट छापने का। क्लियर हो गया? आगे, यानी ये नोट कभी भी नहीं छाप सकते। उसके बाद नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, यानी ये बैंकों का भी बैंक है। जैसे हम अपना पैसा वाणिज्य बैंक यानी जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास रखते हैं, हम अपना पैसा उनके पास रखते हैं, तो वो अपना पैसा किसके पास रखते होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है ना? तो ये बैंकों का बैंक होता है। अतः केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण रखता है, यानी केंद्रीय बैंक यानी जो पापा जी हैं, किसके पापा जी हैं? वाणिज्य बैंक के पापा जी हैं। ये कंट्रोल रखते हैं किसके ऊपर? वाणिज्य बैंक के ऊपर। जबकि वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक पर नियंत्रण नहीं रख सकते, ये कभी भी इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते। ठीक है ना? तो बस वही बात है, पापा बेटे के ऊपर नियंत्रण रख सकता है, बेटा बाप के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता। तो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? आगे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो केंद्रीय बैंक का उद्देश्य केंद्रीय बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करता, यानी इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, जबकि इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ाना है, यानी जो आर्थिक विकास होता है और सामाजिक कल्याण होता है उसको बढ़ावा देना है, ये इसका क्या है? काम है। वाणिज्य बैंक सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से ही काम करते हैं बेटा। क्या करते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है ना? यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स, है ना? उसके बाद अगला हमारे पास है स्वामित्व की। अगर हम बात करें तो इसका स्वामित्व सदैव सार्वजनिक होता है, यानी ये बेटा पब्लिक होता है। क्या होता है? पब्लिक। तो इसका स्वामित्व आपको क्या मिलेगा? सार्वजनिक होगा। जबकि इसका स्वामित्व जो होता है सार्वजनिक भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है। क्लियर हो गया? देखो, ये बैंकिंग का जो डिफरेंस है,
अगर आपको बैंकिंग की वीडियोस चाहिए तो आप समस्या अर्थशास्त्र का जो प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां जाके आप देख सकते हो। 12th क्लास में सारी वीडियोस डली पड़ी है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो क्योंकि वो वीडियोस काफी अच्छी है, उसमें कंटेंट काफी अच्छा डला हुआ है। उसके बाहर से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता ऐसा कुछ खास, ठीक है ना। चलो उसके बाद अगर हम मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें तो केंद्रीय बैंक मौद्रिक और ऋण नीति बनाता है। ये क्या बनाता है? मुद्रा से संबंधित नीति और ऋण नीति बनाता है। तो कौन बनाएगा? केंद्रीय बैंक। जबकि वाणिज्य बैंक कोई मौद्रिक नीति नहीं बनाता। मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी ये बनाता है, ये कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाता। तो ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप भी प्लीज सुन ले, बंद मत करना, ठीक है ना। फटाफट से यहीं पे याद होगा, एक बार करके फटाफट से बंद कर देते हैं। ये देश का सर्वोच्च बैंक है, ठीक है ना, जो मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है और देश में मुद्रा के प्रवाह को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। जबकि एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो लोगों से जमाई लेती है और उनको ऋण की सुविधा क्या करती है? प्रदान करती है। एक देश में केवल एक ही केंद्रीय बैंक हो सकता है और होता है, ठीक है, जबकि वाणिज्य बैंक कई सारे हो सकते हैं। केंद्रीय बैंक के पास नोट छापने का और उनको जारी करने का एकाधिकार है, जबकि वाणिज्य बैंक के पास नोट छापने का अधिकार नहीं है, याद रखना। नियंत्रण की अगर हम बात करें तो ये बैंकों का बैंक होता है और केंद्रीय बैंक का वाणिज्य बैंकों के ऊपर नियंत्रण होता है, बट इसका केंद्रीय बैंक के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। उद्देश्य की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जबकि इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को क्या करना? बढ़ावा देना। स्वामित्व की बात करें, ये सार्वजनिक होता है बेटा, ये सार्वजनिक और निजी दोनों हो सकते हैं, यानी प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो, केंद्रीय बैंक मौद्रिक और ऋण नीति बनाता है बेटा, ये मौद्रिक नीति कभी बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब लगातार बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। काफी बीच में अभी काफी टाइम लग गया था ना वीडियो आने में, बट अब आती रहेगी, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो, एक नए डिफरेंस में मिलते हैं उसके बाद।